हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अपनी लाइफ के फैसले हम खुद लेते हैं, लेकिन सच ये है कि एक नंबर है जो चुपचाप सब कुछ कंट्रोल करता है। ये एक अदृश्य कंट्रोलर है जिसके इशारों पर हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ चलती है। हम सब सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं। कौन सी जॉब करनी है, कौन सा घर लेना है, गाड़ी, बिजनेस, ये सब हमारे फैसले हैं, राइट? पर असल में पर्दे के पीछे एक नंबर है जो ये सब कुछ चला रहा है, और वो नंबर है इंटरेस्ट रेट। तो आखिर है क्या ये पावरफुल नंबर? चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये सिर्फ बैंक का कोई नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसको ऐसे समझिए, ये पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल नॉब है। एक ऐसा स्विच जिससे ये डिसाइड होता है कि पैसा मार्केट में कितनी तेजी से घूमेगा, कौन अमीर बनेगा और कौन ईएमआई में फंसा रहेगा। बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट रेट मतलब पैसे की कीमत। जब रेट कम होता है तो पैसा सस्ता होता है, यानी लोन लेना आसान। जब रेट ज़्यादा होता है तो वही पैसा महंगा हो जाता है और लोन लेना मुश्किल। और पैसे की इसी कीमत से पूरी इकोनॉमी का इंजन चलता है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। ये पूरा खेल ना एक प्रिडिक्टेबल साइकिल में चलता है। एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। इसके हैं 4 फेज। पहला है लो रेट्स यानी बूम का टाइम, फिर आता है रेट हाइक्स मतलब पेन, उसके बाद हाई रेट्स जहां सिस्टम आके ब्रेक लेता है, और आखिर में रेट कट्स यानी सब कुछ रीसेट होता है। चलिए एक एक करके इन सब फेजेस को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है फेज 1 बूम। यहाँ इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होते हैं, लोन एकदम सस्ते, ईएमआईज इतनी छोटी लगती हैं कि पता ही नहीं चलता। स्टार्टअप्स की बारिश हो जाती है, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट सब आसमान पर होते हैं। आम आदमी को अमीर होने का एहसास होता है, लेकिन यही वो वक्त है जब लोग अनजाने में हद से ज्यादा कर्ज ले लेते हैं। फिर आता है फेज 2 पेन। अब जब इकोनॉमी में इतना पैसा आ जाता है तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ने लगती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक्स आते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। और बस यहाँ से शुरू होता है असली दर्द। ईएमआईज अचानक बढ़ जाती है, कंपनियां लोगों को निकालने लगती हैं और मार्केट गिरने लगता है। यही वो फेज है जहां मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पिसता है। इसके बाद आती है फेज 3 ब्रेक, मतलब सब कुछ अचानक रुक जाता है। कर्ज मिलना लगभग बंद, छोटे मोटे बिजनेसेस फेल होने लगते हैं और मार्केट में फैल जाता है पैनिक। ये एक तरह से सिस्टम की सफाई होती है जहां कमजोर प्लेयर्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और आखिर में आता है रीसेट। जब सिस्टम टूटने की कगार पर होता है तो सेंट्रल बैंक्स उसे बचाने के लिए वापस से रेट कम कर देते हैं। और पता है इस समय क्या होता है? जो बड़े स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं ना, वो गिरे हुए मार्केट में सस्ते दामों पर सब कुछ खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, सब कुछ। और यहाँ से साइकिल फिर से शुरू होने को तैयार हो जाता है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी इकोनॉमी की बातें, लेकिन सवाल यह है कि ये साइकिल हमारी पर्सनल लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है? एजुकेशन से लेकर इन्वेस्टमेंट तक हर चीज इससे जुड़ी है। देखते हैं कैसे। चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं एजुकेशन लोन का। सोच के देखिए, किसी ने 20 लाख का लोन लिया 15 साल के लिए। अगर ब्याज 8% है तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? करीब 18.5 लाख, ठीक है। लेकिन अगर रेट सिर्फ 2% बढ़ जाए, 10% हो जाए, तो वही इंटरेस्ट 26 लाख हो जाता है। मतलब एक डिग्री की असली कीमत कौन डिसाइड कर रहा है, हम या सेंट्रल बैंक? और जॉब्स का क्या? अरे कंपनियां भी लोन पर ही चलती हैं। जब रेट्स कम होते हैं, पैसा सस्ता मिलता है, तो वो फुल हायरिंग करती हैं, सैलरी बढ़ाती हैं, जॉब बदलना आसान होता है। लेकिन जैसे ही रेट्स बढ़ते हैं, फंडिंग बंद, हायरिंग फ्रीज और लेऑफ्स शुरू। मतलब जॉब सिक्योरिटी भी इंटरेस्ट रेट से ही बंधी हुई है। अब आते हैं घर की ईएमआई पर। सोचिए, किसी ने 50 लाख का होम लोन लिया है, सब ठीक चल रहा है। फिर सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट सिर्फ 3% बढ़ा दिया। पता है इसका क्या मतलब हुआ? कि हर महीने की ईएमआई अचानक 8,500 रुपए से ज्यादा बढ़ गई। घर वही है, लोन वही है, पर एक रेट चेंज से पूरा बजट हिल जाता। इन्वेस्टमेंट्स तो इससे बिल्कुल भी अछूते नहीं हैं। जब रेट्स कम होते हैं मतलब मार्केट में सस्ता पैसा बाढ़ की तरह बहता है। और ये पैसा जाता कहाँ है? स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, और सब कुछ बूम करता है। स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही सेंट्रल बैंक रेट्स की टैप खोलता है, मतलब बढ़ाता है, ये सारा पैसा मार्केट से गायब हो जाता है और सब कुछ क्रैश।
तब सिर्फ वही बिजनेस टिक पाते हैं जो सच में पैसा कमा रहे हैं। तो इस पूरे साइकिल में सबसे ज्यादा कौन पिसता है? जवाब साफ है, मिडिल क्लास। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा सिस्टम उन्हें फंसाने के लिए ही बनाया गया हो। अब ये जाल काम कैसे करता है? देखिए, पहली गलती, मिडिल क्लास अक्सर बूम फेज में ही लोन लेता है जब सब कुछ अपनी पीक कीमत पर होता है। दूसरा, उनकी इनकम तो फिक्स्ड है लेकिन लोन का इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होता है जो बढ़ता रहता है। तीसरा, उनके पास जो सबसे बड़ा एसेट है जैसे घर, वो इतनी आसानी से बेचा नहीं जा सकता। तो नतीजा क्या होता है? वो कर्ज और महंगाई दोनों तरफ से बुरी तरह फंस जाते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इंटरेस्ट रेट आम आदमी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये सिस्टम के लिए एक कंट्रोल स्विच है। हम अपनी ईएमआई एडजस्ट करते रह जाते हैं और सिस्टम हमारी पूरी लाइफ एडजस्ट कर देता है। ये सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये है साइकोलॉजिकल कंट्रोल। जब रेट्स कम होते हैं, हम सब में एक झूठा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, रिस्क लेने लगते हैं, और जैसे ही रेट्स बढ़ते हैं, डर का माहौल बन जाता है और हम सिर्फ सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम इसे अपनी पर्सनल गलती मान लेते हैं, जबकि ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सोचा समझा खेल है। तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? देखिए, इस गेम को कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके रूल्स जरूर सीखे जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि स्मार्ट लोग इस साइकिल में फंसते नहीं बल्कि इसका फायदा कैसे उठाते हैं। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? पहला, वो साइकिल के सबसे नीचे होने पर फिक्स्ड रेट लोन लेते हैं। दूसरा, रेट बढ़ने से ठीक पहले वो अपने पास कैश रेडी रखते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जब रेट कट्स होते हैं और मार्केट में सब कुछ सस्ते में मिल रहा होता है, तब वो एसेट्स खरीदते हैं। आखिर में वो लायबिलिटीज यानी कर्ज पर नहीं, अपने स्किल्स बढ़ाने पर फोकस करते हैं। तो एक आखिरी रियलिटी चेक, ये इंटरेस्ट रेट्स ही है जो डिसाइड करते हैं कि लोग कब पढ़ाई करेंगे, कब शादी करेंगे, कब घर खरीदेंगे और कब डर के साए में जिएंगे। हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले एक बंद कमरे में डिसाइड किए गए एक नंबर पे चलते हैं। और इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? सिर्फ एक लाइन में, जो इंसान इंटरेस्ट रेट के इस खेल को समझ गया, वो इस सिस्टम का गुलाम नहीं बनता, वो इसके साथ चलता है, इसके खिलाफ लड़कर थकता नहीं, क्योंकि जानकारी ही असली आज़ादी है।